केंद्र क्यों नहीं मदद कर रहा? केंद्र ने करनी नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि सियासत के उससे चश्मे से देखा जाए हाँ, तो सबसे बड़ी आपदा अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा है। बिल्कुल निकम्मे हैं दोनों। वो जवाबदेही है, उत्तरदायी हैं। क्यों नहीं लड़ते प्रधानमंत्री के साथ, क्यों डरते हैं उनसे? मैं तो आप ही की जमात के ना सियासत। सवाल मेरी जमात का नहीं है, सवाल इंटरेस्ट का है। पढ़ो जरा पंजाब केसरी में या अमर उजाला में क्या आया है। किसने बोला था? नड्डे ने। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रतिभा सिंह आजकल कुछ ज्यादा आमने सामने होने की खबरें आ रही हैं उन दोनों की। अब सुखो जब प्रेसिडेंट था तो मुख्यमंत्री वीरभद्र जी कितनी को बात मान लेते थे उनकी। आपने कभी नहीं बोला कि बच्चे की बात मान लो, बच्चा बोल रहा है। मेरा कहाँ मानना था वीरभद्र जी ने, मैं तो खुद उसमें उसी ग्रुप में थी। तो आप मानते हैं कि प्रतिभा सिंह को संगठन के लोगों की एडजस्टमेंट ज्यादा नजर आ रही है बनस्पत कि आम आदमी की जो सेटलमेंट जरूरी। तब आप भी बोलते थे वीरभद्र सिंह को कि आप इसको एडजस्ट करिए मेरे संगठन के लोगों को। उलझ भी पड़ते थे, नाराजगियां भी हो जाती थी, लेकिन मैं अपनी बात जो है किसी तरह से मनवा लेती। तो जो बाकी 3 पद खाली पड़े हुए, सबसे ज्यादा जो तकलीफ है सियासत में वो लोअर हिमाचल में है। जो हैव नॉट्स होते हैं उनको हमेशा ही मुसीबत हो रहती है। तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री लोअर से, मुख्यमंत्री लोअर से, तो और फिर क्या और क्या चाहिए? मंत्री भी नहीं चाहिए। मंत्री भी है। जो अपर की थी वो कवर हो गई और नीचे वालों की कवर खुद गई। साढ़े जो कहते ना बोलो कि भाई आटा गूंदी तो हिलदी क्यों है। बिल्कुल बस वही हाल है। रोजगार आपकी सरकार ने तमाम रिजल्ट्स रोक के रखे हुए। 5 लाख की तो वो होगी पूरी। कब होगी मैम? अभी 1 साल हो जाएगा। अभी नहीं हुआ साल। आपको लगता नहीं मैम कि कांग्रेस ने उस दौर में ऐसी गारंटीज दे दी जिनको पूरा करना मुश्किल नहीं है? मुश्किल है मैम। एक्सेसिबिलिटी जो है वो फिर एम्प्लॉयमेंट पे क्यों नहीं हो रही? हर चौथे दिन सेक्रेटरीट के बाहर कोई ना कोई वो तो होना ही है, होना ही है। मतलब आदत है, रोजगार बोलते रहे। नहीं, आदत की बात नहीं है, उठाने वालों की बात है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से बीजेपी का सब्जेक्ट हो गया? बिल्कुल करेगी, अब कर रही है वो। बीजेपी बहुत ज्यादा तीखे हमले कर रही है कांग्रेस के ऊपर, सरकार के ऊपर। आपका संगठन कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। इनके पास प्रोपेगेंडा की करने के सिवाय और कोई इश्यू है नहीं। मंडी में हो गया, जयराम क्या कर रहा है? उसका अपना गांव थरनोग बुरी हालत में हो गया। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। हाँ तो फिर क्या हो गया? कितनी सीटें? 4 है, फिर क्या हो गया? कांगड़ा कैंडिडेट कौन है? होगा, आ जाएगा। घर की बात है नहीं, आ जाएगा कैंडिडेट। आप ये क्या राय देंगे कि थोड़ी सी प्रतिभा सिंह की बात मान लेंगे? मैं कोई राय नहीं दूं। सारी अफसरशाही तो डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं लगी है। सारे लगे हुए। मैं बता, सारे डिपार्टमेंट के सेक्टर्स लगे हुए। सुन ले, पॉलिटिक्स में कोई सीनियरिटी नहीं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बात। बिल्कुल कोई सीनियरिटी नहीं होती। सुक्खू पहली बार मुख्यमंत्री बन गए सीधे, जिन्हें बीते दौर में कभी चेयरमैन तक नहीं बनने दिया गया ना था दिया हो, लेकिन इसमें कोई सीनियरिटी नहीं होती। अभी आप सुक्खू भाई को क्या मैसेज देंगे कि बेटा इस तरह से लड़ना है? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रह चुकी विप्लव ठाकुर हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक फायर ब्रांड लीडर का जो एक शब्द हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं मीडिया के लोग, उस पर मैडम एक कदम आगे ही नज़र आती हैं। रीज़न यही है कि साफ बोलने की आदत, जो कि आजकल के नेताओं में कहीं देखने को नहीं मिलती है। ये इनका प्लस पॉइंट है। तो मैडम। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशीर्वाद देते हैं। वो तो मेरे को ज़बरदस्ती भी लेने आता है, स्वागत भी करवा लीजिए तो कोई चक्कर नहीं है मैम। फिर कैसा अभी जिस तरह से आप पूर्व प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, और मैं अभी सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस में आपके शिष्य से ज़्यादा आपके बेटे की तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ संगठन में बैठी हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रतिभा सिंह। आजकल कुछ ज़्यादा आमने सामने होने की खबरें आ रही हैं उन दोनों की। नहीं, देखिए, ऐसा कोई बात नहीं होती है। जो प्रतिभा जी है वो अपना रोल अदा कर रही हैं एज ए अध्यक्ष। उनके प्रति को उनके लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, वर्करों के प्रति, वो जिसको उजागर कर रही हैं। और सुक्खू मुख्यमंत्री होने के कारण और आज जो प्रदेश में एक आपदा आई हुई है उससे वो संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसमें क्लैश करने की या कोई ऐसी बात नहीं। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि ये कहना खड़गे के पास वहाँ पे उनकी कंप्लेंट्स जा चुकी?
देखिए, कंप्लेंट्स की कोई बात नहीं होती, बोलने की बात होती है। वो हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनके सामने कार्यकर्ताओं के बारे में बात करनी और या वो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस समय जब पूरा प्रदेश एक ऐसी आपदा के साथ लड़ रहा है, एक इतनी कठिन घड़ी आई हुई है, उस समय ऐसी इश्यूज़ को उठाने की मैं आवश्यकता नहीं समझती। जो भी कुछ है आप बैठ के कर लीजिए, पहले आप इससे तो जूझ लीजिए। आज हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, करोड़ों की संपत्तियां ख़त्म हो गई हैं, आपकी सड़कें चली गई हुई हैं। यहाँ पे लोगों को बसाने, लोगों को राहत देने की बात है, और वहाँ आज उन सबसे बड़ी जो हिमाचल प्रदेश को लग रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी आर्थिक सेब के द्वारा है, आज उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आप मानते हैं कि प्रतिभा सिंह को संगठन के लोगों की एडजस्टमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है बनस्पत कि आम आदमी की जो सेटलमेंट ज़रूरी नहीं, है देखिए, वो? ये नहीं कह सकते कि उनको नज़र आ रही है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। जब कार्यकर्ता आके बोलता है या करता है, अपनी समझ की बात है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको लोगों की मुझसे वो भी जा रही हैं, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी गई हैं, वो भी सब जगह जा रही हैं। जो भी उनसे बन पाता है वो केंद्र से भी मांग रही हैं, केंद्र से भी बात कर रही हैं। लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ये जो बातें उठानी हैं या जिस तरह से उन्होंने कहा है, उसको वो अभी थोड़ा सा रोक सकती थी। उसके लिए लोगों को भी समझा सकती थी, कार्यकर्ता को, कि पहले हम इससे जूझ लें, फिर बैठ के बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें, अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ। आप जब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी तो शायद कांग्रेस उस दौरान विपक्ष में बैठी थी। नहीं, मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे, विपक्ष में नहीं थे। चलो, मैं उस गलती को सुधार लेता हूँ क्योंकि एक लंबा दौर हो गया इस चीज़ को। तब आप भी बोलते थे वीरभद्र सिंह को कि आप इसको एडजस्ट करिए मेरे संगठन के लोगों को। देखिए, बात ये थी कि मेरा काम करने का तरीका और था। मैं जो है जिस तरह से मेरा मतलब कन्फ्रंटेशन नहीं है, हम बैठ के बातचीत करते थे। राजा साहब मान जाते थे आपकी बात? अब ये तो राजा साहब ही बता सकते थे कि वो मानते थे कि नहीं मानते। आपको क्या लगता है? लेकिन हाँ, जहाँ तक कई बार हमारी जब हो जाती थी, बातचीत भी होती थी, उलझ भी पड़ते थे, नाराजगियाँ भी हो जाती थी, लेकिन मैं अपनी बात जो है किसी तरह से मनवा लेती थी। मतलब अब ये देखा जाए कि वो दौर एक बार फिर आ गया है कि आप भले ही इन दिनों घर में हैं, लेकिन आपके बेटे के तरह जो सुख हैं वो पुराना हिसाब किताब कहीं पे बराबर कर रहे हैं। नहीं, हिसाब किताब बराबर नहीं कर रहा, ना ही उसकी कुछ ऐसी प्रवृत्ति है। लेकिन ये है कि वो इस टाइम इन बातों को सोचने का उसके पास समय नहीं है। जिस तरह से वो लगे हुए हैं, आज सारी कैबिनेट, सारे ऑफिसर, सबकी ये लगा हुआ है कि किस तरह से लोगों को। आज ही देखिए, उन्होंने कहा है कि डीसीएस को इंस्ट्रक्शंस दी है कि 3 दिनों के अंदर अंदर जहां इतनी बारिश हो रही है, वहां की जो कठिनाई है, यहाँ पे वहाँ पे जो नुकसान होता है, उसकी रिपोर्ट मुझे दीजिए। रात के 10-10 बजे तक वो रिव्यू कर रहे हैं। आज से जो उनकी प्रायोरिटी है वो ये है। चलिए, आप सियासत से जुड़े इस बातचीत जो हमारी चल रही है, आपने कैबिनेट का जिक्र किया। हाँ, आपकी अगर मैं पार्लियामेंट्री की बात करूं तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री आपकी रही है। जिले की बात करूं तो कांगड़ा आपका रहा है। मौजूदा दौर में आपका घर धर्मशाला में है। तो जो बाकी 3 पद खाली पड़े हुए, वो हो जाएंगे। तो बड़े बड़े खाली रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। कोई ऐसी कोई अभी साल नहीं हो गया या कुछ नहीं हो गया कि भरे नहीं गए। अब कहीं ऐसा हो जाता है। वीरभद्र आप सहमत हैं कि अगर सुक्खू खाली रख रहे हैं तो जायज रख रहे हैं? हाँ, इसमें कोई बात नहीं। सीएम की प्रोरोगेटिव है, बनाए ना बनाए। प्रोरोगेटिव की बात आ गई मैम, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनका विशेषाधिकार है। लेकिन जिस तरह से आप पुराने दौर में बात करते थे, या कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि अपर और लोअर की लड़ाई चलती थी। इस बार तो आपके सीएम भी लोअर के हैं, और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है सियासत में वो लोअर हिमाचल में है। जो हैव नॉट्स होते हैं उनको हमेशा ही मुसीबत हो रहती है। जो आज नहीं बने हुए वो हमेशा ही बातें करेंगे। अच्छा। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, हर जमाने में होता रहा है, बड़े बड़े नेताओं के टाइम पे होता रहा है। अब जिनको पदवियां नहीं मिली हैं वो ऐसी बातें करेंगे। उस दौर में लोअर हिमाचल के कांग्रेसी ये कहते थे कि जी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। 2 मिनट, क्योंकि राजा साहब उस दौरान ऊपर से हुआ करते थे।
ठीक है, अब कई ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कि लोअर और अपर की बात हो रही है। आप देखिए आपका क्या कहते हैं मुख्यमंत्री लोअर से, मुख्यमंत्री लोअर से, तो और क्या फिर चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? मंत्री भी नहीं चाहिए। मंत्री भी है, मंत्री क्यों नहीं है? चंद्र कुमार जी मंत्री हैं, उनको बनाया हुआ है चंद्र कुमार जी हाँ। को, ठीक है। आपको सीपीएस दिए हुए हैं और बनाए हुए, इसमें मैम- तो कोई मंत्री भी बन जाएंगे। अब जो मैं वही तो कह रही हूँ कि जिन लोगों को जानू को, मतलब रघुबीर बाली को टूरिज्म बनाया हुआ पूरा उसको दिया, जो पहली बार हुआ है, और उसको स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया हुआ मैं है। मान रहा हूँ आपकी बात, फिर? बट सीनियरिटी भी काउंट होती है। कोई काउंट नहीं होती पॉलिटिक्स में, कोई सीनियरिटी नहीं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बात बिल्कुल आपने बोली, कोई क्योंकि seniority सुखविंदर नहीं सिंह होती। सुक्खू पहली बार मुख्यमंत्री हाँ। बन गए सीधे, जिन्हें बीते दौर में कभी चेयरमैन तक नहीं बनने दिया गया था ना या दिया नहीं हो, बने। लेकिन इसमें कोई सीनियरिटी नहीं होती। ये आपकी अपनी काबिलियत, आपकी अपनी अंतर्प्रयोग। सुक्खू को आप ऐसे नहीं कह सकते, ग्रास रूट लीडर है। काउंसलर्स वो 2 बार बने शिमला के। इट इज नॉट कि वो पहली बार ही जाके बन गए। ही इज नॉट ए नहीं, डायरेक्टर। शोर ये है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए। तो फिर क्या हो गया? नहीं, मैं आपके अब कांग्रेस मैं की वही कल्चर की बात कर रहा हूँ। कोई कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कई सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई होंगे उदाहरण, जो है जो कि वो भी पीसीसी प्रेसिडेंट रहा है, वो भी जनरल सेक्रेटरी रहा है, वो भी उसका एनएसयूएच का रहा, यूथ का रहा है। तो ये सब बातें हैं, जरूरी थोड़ा कि कैबिनेट में आना हो तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में मानते लिखा हैं, है? आप मानते हैं कि पहला व्यवस्था परिवर्तन तो यही नहीं, था। दिस इज नॉट ए व्यवस्था परिवर्तन। Then? इसको नहीं मैं मानती व्यवस्था परिवर्तन। ये होता है, इसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि उसको पहले मंत्री बनना चाहिए। ये आपके कांग्रेस के भीतर की आवाजें कोई हैं, कांग्रेस के मेरा भीतर की नहीं, आवाजें तो आती रहती हैं। वो तो आपके टाइम में भी आती थी, सब जगह आती सुनवाई होती थी, नहीं होती थी, नहीं वो अलग होती बात। थी, वो सिर्फ दूसरी बात थी, लड़ाई चली रहती थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जहाँ है वहाँ सब कुछ आपस में मेल मिलाप भी होता, आपस में डिफरेंसेस भी होते हैं। अब सुक्खू जब प्रेसिडेंट था तो मुख्यमंत्री वीरभद्र जी कितनी को बात मान लेते थे उनके? कितनी सी मानते थे नहीं बताइए? मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? अपने आप वीरभद्र सिंह जी के आसपास के हैं, आपने कभी नहीं बोला कि बच्चे की बात मान लो, बच्चा बोल रहा है? मैं कि अपना, उनका अपना था। मैं तो उस टाइम राज्यसभा में चली गई, मेरी तो वैसे ही नहीं, मेरा कहाँ मानना था वीरभद्र जी ने, मैं तो खुद उसमें उसी ग्रुप में थी। मतलब आ गई बात ग्रुपिज्म वाली नहीं, बात आ ग्रुप इन गई। द सेंस कि हम लोग उनकी नीतियों के खिलाफ थे, नॉट ग्रुप इज कांग्रेस। कौन सी नीतियों के कई खिलाफ थे? नीतियां थी उनकी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही जैसे कि अब मुझे बताइए, उन्होंने जो कई डिसीजन ऐसे लिए हैं जो कि लोगों के हक में नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इतना तो उसमें नहीं, मैं गई हुई भी क्या, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे उन्होंने बनाई ज्यादा उधर कर दिया, अब जैसे सेब को इतना दे दिया, हमारे संतरे, या मतलब इस तरह से डिफरेंसेस थे, कई नीतियां थी जिससे तो कि ये नटशल में अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से आप डिफरेंसेस की बात करी, तो इस बार जैसे शिमला वाली तरफ बेल्ट में एक अच्छा खासा नेतृत्व तो वहाँ पे दे दिया गया है, और पहले राउंड में दे दिया। उसमें राजपूत कम्युनिटी जो अपर की थी वो कवर हो गई, और नीचे वालों की कवर खुद गई। कोई खबर नहीं खुद ये कांग्रेस का बयान है मैम। कांग्रेस, मुझे नहीं पता आपको कौन बयान देता है, ना मैं इस बातों में सोच जान की बात है नहीं, कि कोई अगर- सोच की बात नहीं है। कोई कहता ब्राह्मणों को वो हो गया है, कोई कहता राजपूतों को हो गया है, कोई ये चलता रहता है। ये जो है हर एक उसमें, जब आपने किसी के खिलाफ बोलना है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਤੋਂ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। बिल्कुल, बस वही हाल है, और कोई गल नहीं हैगी। बात बिल्कुल सही कही। बस फिर बट मेरा एक, अगर अब मैं अगले सवाल की तरफ चलूं, तो आप क्या ये कहेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपका वरदहस्त उनके सिर पे रहा है, आप ये क्या राय देंगे कि थोड़ी सी प्रतिभा सिंह की बात मान लेंगे? मैं कोई राय नहीं दूंगी। देखिए, बात ये है कि उसको हमसे ज्यादा पता है, ठीक है, हम साथ थे, लेकिन उसका अपना अंत काम जो है उसका, उससे लेकिन स्टूडेंट उससे लेके उससे करते 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 अगर एमएलए उसने अपने साथ जोड़े हैं तो ये उसकी काबिलियत है जी, ठीक है। अगर एमएलए ना उसके पास होते तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाता?
दूसरी तरफ कौन था? अगर उनके मैं नहीं ये कहती कौन। नहीं, आपने बोला कि एमएलए हाँ, एमएलए दूसरी तरफ एमएलए कौन जोड़ रहा मुझे था? नहीं मालूम कौन जोड़, लेकिन एमएलए उसके साथ थे, चाहे जोड़े या कुछ थे, मेजॉरिटी उसके साथ थी। उन्होंने कहा कि हमें तो यही चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम उसके सेकंड कौन था, मेरा कौन दूसरा नहीं था। ये था मैम आपसे सवाल कि अगर मौजूदा दौर की बात करूं तो उसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा तीखे हमले कर रही है कांग्रेस के ऊपर, सरकार के ऊपर। आपका संगठन कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। हमेशा ही होता है, सरकार बीजेपी जब हो तो वो ऐसे ही करते हैं। हम जब बीजेपी होती थी तो हमारे लोग करते थे, लीडर हमारे करते थे, संगठन सारा तो नहीं बोलता है। ठीक है, इनका जो है, इनके पास प्रोपेगेंडा के करने के सिवाय और कोई इश्यू है नहीं। क्या बोलेंगे भी, क्या नहीं हुआ। इस आपदा की स्थिति में ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। साथ देने की बजाय, काम करने की बजाय, सेंटर से पैसा लाने की बजाय ये उल्टी ऐसी बातें कर रहे हैं। 1500 के घर भाई, यहाँ घर लोगों के तबाह हो गए हैं, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, वो ही इंतजाम करना कि इनको गारंटियों की पड़ी हुई है कोई इशू इनके पास? क्या बोलते हैं कि इतनी बारिश में इतने घर चले गए, कितना नुकसान हो गया, मंडी में हो गया। जयराम क्या कर रहा है, उसका अपना गांव थरनोग बुरी हालत में हो गया। क्या ये बातें करते हैं? है इनके पास कोई लॉजिक और है कोई इनके पास मेरा मतलब कि करने का अख्तियार, बोलने का? और ऐसी स्थिति में राजनीति करने के बड़े टाइम है, जब इलेक्शन आएंगे आप राजनीति कीजिए, इस टाइम तो इकट्ठे होके करिए। ये लड़ाई है, ये सुखों की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश की लड़ाई है। चलिए मैम, यहाँ तक मैं आपकी बात से तो इत्तेफाक रख रहा हूँ कि ये दौर प्रदेश की जनता के लिए ज़रूरी है, ना कि नेताओं के लिए ज़रूरी है। साथ में दूसरी बात, आप लोगों ने गारंटी दी थी, आपके हाईकमांड के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और हैं भी। यहाँ पर प्रियंका गांधी बोल के गई, हाँ तो करेंगे गारंटी। नहीं, मैं एक हॉट इशू पे आ रहा हूँ, बेरोजगार। आपकी सरकार ने तमाम रिजल्ट्स रोक के रखे हुए हैं। 5 लाख रोजगार की गारंटी दी थी मैम। 5 लाख की तो वो होगी पूरी। कब होगी मैम? अभी एक साल हो जाएगा। अभी नहीं हुआ साल, हो जाएगा। जब होगा ना तब बात करना। 2 महीनों में 2 महीनों में होगा ना तो बात कर। जब ऐसा मौका था, करने का काम था, ये आ गया। मैम एक बहुत तगड़ी जबरदस्त व्यवस्था की बात करूंगा। नहीं, व्यवस्था की कोई बात नहीं है। देखिए, बात ये होती है, जयराम ठाकुर पहले ये कहते रहे कि कोविड आ गया, अब यहाँ पे नेचुरली मैं उसके लिए कोई इनकार नहीं करती हूँ। अब प्राकृतिक आपदा आ गई। हाँ, बड़ी बात है, बट कोविड से भी ये बड़ी बात। 12 महीनों की बीमारी है, बेरोजगारी वाली, उसके ऊपर क्यों नहीं है? क्यों कर रहे हैं, दे रहे हैं इतने। तो आप पता नहीं कौन से पेपर पढ़ते, मैं आज ही पढ़ रही थी कि इतने जो लगे हुए थे अपने ये पानी जो भरने सक्के वगैरह, उनको रेगुलर कर दिया, उनकी जगह और रखे जाएंगे। तो उसी तरह से होंगी ना वैकेंसीज होंगी। आपको लगता नहीं मैम कि कांग्रेस ने उस दौर में ऐसी गारंटीज दे दी जिनको पूरा करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है, बिल्कुल नहीं मुश्किल है, होगी। और अगर पूरी तरह से सही हालात रहते तो पूरी हो जानी थी। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या हो गया? कितनी सीटें? 4 हैं, फिर क्या हो गया? कांगड़ा कैंडिडेट कौन है? होगा, आ जाएगा। घर की बात है। नहीं, आ जाएगा कैंडिडेट। इनका कौन सा कांगड़ा का? मुझे बता दीजिए, इन बीजेपी का कौन सा कांगड़ा का कैंडिडेट है? मैं आपके, देखिए मुझे वो भी बता दीजिए ना। उनका अभी तक सिटिंग तो बैठा है। वो बैठा रहे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमेशा कई बार जो है नए चेहरा वो ज्यादा वो हो जाता है, पहले लाओ तो ज्यादा हो जाता है। मैं जब आई हूँ पहली बार एमएलए बनी हूँ तो मैं नया सुन लो, सुनाओ। नया चेहरा थी मैं, ठीक है, और मैं इतने उससे जीत गई। मैम वो दौर कुछ और नहीं दौर है। देखिए, इलेक्शन का जो होता है, वोटों का जो होता है, वो एक ही दौर होता है। आप कैसे लड़ते हैं, आज टेक्निक्स फर्क हो गई हैं। आज जो है कैंडिडेट के बजाय आप किस तरह से उस इलेक्शन को ले जाते हैं, कैसे उसको लड़ते हैं, क्या टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, कितने आपका फॉलोअर्स, ये आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें हो गई हुई हैं। ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आप उससे पहले भी 2 महीने पहले भी करेंगे तो वो कवर हो जाती है।
ऐसा कुछ नहीं है। मतलब- हमारी तरह नहीं है कि पैदल चल के वहां जाना या वहां जाना। आज हर चीज एक्सेसिबिलिटी मैम एक्सेसिबिलिटी जो है वो फिर एम्प्लॉयमेंट पे क्यों नहीं हो रही? हो रही है भाई। देखिए जितना है मीन्स है, जितने वो है मैम- कर रहे हैं। मैम हर चौथे दिन सेक्रेटरीट के बाहर कोई ना कोई वो तो हल्ला होना कर ही रहा है, होना ही है। मतलब होना ही आदत है, आदत बेरोजगार नहीं, बोलते आदत रहे। नहीं, आदत की बात नहीं है, उठाने वालों की बात है। उठाने वालों की मतलब बीजेपी ये या और उनको उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से बीजेपी का सब्जेक्ट हो गया? बिल्कुल करेगी, अब कर रही है वो। जो खुद नहीं दे सकी अब उस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है, उस तरह से बातें कर रही है। मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रही मैम? हो रही है, क्यों नहीं हो रही? अब या तो इधर कर लो या वो मैनेजमेंट कर लो। जी अब ये जो मैनेजमेंट हो रही है, कल रात को शाम को इतनी यहाँ बारिश हुई है, पता नहीं कितना को नुकसान हुआ जी। होगा, समझे? उसका कोई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी, प्लानिंग नहीं है भैया। आप आज की जो परिस्थितियां हैं, मैम कुछ परिस्थितियों को- प्रोसेस सारी अफसरशाही तो डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं लगी हुई है। मैंने सारे लगे हुए, मैं बताती हूँ। सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज लगे हुए। सुन ले, सुनाओ। सारे। मैंने एक सेक्रेटरी को फोन किया जी उसका, मैंने फिर उसको लगा प्लीज कॉल मी। 10:30 बजे उसका फोन आया मुझे जी। कि मैडम हम लोग रिव्यू मीटिंग में बैठे हुए थे। अच्छा हाँ, चलो अब मैं आप बहुत ज्यादा तो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक की जो है वो आज सबको चिंता यही है कि किस तरह से उसको किया केंद्र जाए। क्यों नहीं मदद कर रहा? केंद्र ने करनी नहीं है। केंद्र की तो जहाँ पे रूलिंग, यहाँ पे नॉन रूलिंग पार्टी की सरकार है, वहाँ कहाँ मदद करता? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसी तो पार्टी- राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे? मैं तो उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ। क्या इल्जाम लगाया? काहे के लिए बन रहा हुआ है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने स्टेट के लिए पैसा नहीं ला सकता? क्यों बन के बैठा हुआ है वो? कहने को हिमाचली है वो, यहाँ आके दौरा करके फ्लाइंग अनुराग, और वो काहे के लिए मंत्री बने हुए हैं? क्यों नहीं वो प्रेशर डाल सकते प्रधानमंत्री के ऊपर कि इसको डिक्लेयर करो? बिल्कुल निकम्मे है। आपके कहने का मतलब है कि सियासत के उससे चश्मे से देखा जाए हाँ, तो सबसे बड़ी आपदा अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा है। मैं तो कह रही हूँ, क्यों नहीं लाए वो? मुझे बताइए, क्यों नहीं लड़ते प्रधानमंत्री के साथ? क्यों डरते हैं उनसे? अध्यक्ष है पूरे हिंदुस्तान का बीजेपी का, क्या अपने स्टेट के लिए वो ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल निकम्मे हैं दोनों, वो जवाब नहीं है, उत्तरदायी हैं। तो आप ही की जमात के ना सियासत। सवाल मेरी जमात का नहीं है, सवाल इंटरेस्ट का है कि आपको अपनी स्टेट से कितना प्यार है। वोट दे मांगने के लिए तो आप आ जाएंगे, तब तो और भी बड़े आ गए थे। अब बताइए क्या किया है उन्होंने स्टेट के लिए, जो हमने इतना दे दिया। आज ही मैं पढ़ रही थी नदी की कि जी इतना दे दिया है, आपदा तो मिलनी नहीं, इसी से गुजारा करे, इसी से बताए, बाद में पैसा आ जाएगा। ये है जवाब उसका। पढ़ो जरा पंजाब केसरी में या अमर उजाला में क्या आया है उसका। किसने बोला था? नड्डे ने। तीखा हमला है, और अगर सही मायनों में सही है, मैं अभी लाऊं पेपर? नहीं आपसे बड़ा एक नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ये काहे के लिए बने हुए हैं। तो चलो अब मैं ना लास्ट वाली तरफ आ जाता हूँ। अभी आप सुक्खू भाई को क्या मैसेज देंगे कि बेटा इस तरह से लड़ना है इन हालात का? नहीं, सीजन वो कर रहा है। मैं देखिए, मैं उसको कोई नहीं वो दूंगी। जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है, जिस तरह से वो उसमें खड़ा हुआ है, एक एक जगह जा रहा है, लोगों को मिल रहा है। ये मेरी ही उसकी नहीं, उसको नीति आयोग भी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, शांता कुमार जी भी। मेरा आज शांता कुमार जी के लिए इतना ज्यादा हो गया हुआ है। वो अकेले खड़े हैं। अकेले खड़े हैं और ठीक समझ रहे हैं। वो इस स्टेट के लिए हैं, हिमाचल के लिए हैं। और जब वो मंत्री थे तब भी उन्होंने हिमाचल के लिए किया था। इनकी तरह नहीं, अनुराग और जेपी नड्डा की तरह नहीं है। ऐसे नेताओं का साइड लाइन पे जाना बिल्कुल होना चाहिए। आपका चुपचाप घर बैठ जाना क्या देखें? नहीं, मैं चुपचाप नहीं घर बैठी। मेरे पास आज ही बताने का आया हुआ था और मैं उसको लेटर दे रही थी जिसमें मैं नहीं चुपचाप बैठी हुई, जहाँ है काम कर रही हूँ। ठीक है, अपनी थोड़ा सेहत का होता कि भी नहीं आप बाहर बड़े चंगे तो है आप, कौन सी सेहत, जवानी पूरी है मैम, हद कर रहे हैं आप। तो इसलिए जो है ना, ये इनका ये जो बातें है ना, जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इनके पास इशू कोई नहीं, और तो कुछ कर नहीं सकते। ये फलाना इशू ले लो, फलाना इशू ले लो। भाई आज जिस चीज की जरूरत है जी, आज जिससे प्रदेश जूझ रहा है, आप उसका साथ दीजिए। फिर आप उठाते रहिए जितना उठाना है, आपका काम है इस सरकार की गलती निकालनी, सरकार के वो करना।
कमियों को बताना, मैं इसमें वो नहीं करती हूँ, लेकिन टाइम तो देखिए, समय तो देखिए। मदद करने की बजाय आप उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और फजूल की बातें ले रहे हैं। आज 200 रुपया गैस का वो कर दिया तो बड़ी बात कर दी है। कहाँ 400 से पहले इतने के वो कर दिया, 1000 तक पहुंचा दिया, आज उसमें 200 कमी कर दी, एहसान कर दिया है। नहीं, आपको लगता है कि आप तो काउंटर कर रहे हैं, क्या बाकी चीजें जो आपके संगठन के लोग हैं वो काउंटर कर रहे हैं इस चीज को? सभी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं अपने अपने तरीके से, सब इस चीज को ले रहे हैं। चलिए, धन्यवाद मैम। तो मैंने शुरुआती दौर में बोला था कि मैम बड़ी तगड़े फायर ब्रांड लीडर हैं, आग की चिंगारियां, बारूद फटता, धमाके होते आपने हर तरफ देख लिए। चाहे बारूद कांग्रेस की सीमाओं के भीतर फटा या फिर बीजेपी में जाकर फटा तो है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत सीजन लीडर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैडम के साथ आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।